अब हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेरण तथा आवेशन, इंडक्शन एंड चार्जिंग। तो ये प्रेरण का मतलब क्या होता है और आवेशन का मतलब। प्रेरण का मतलब होता है जब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रेरण होती है। प्रेरण द्वारा उसे आवेशन कहते हैं। जैसे प्रेरण शब्द का मतलब समझ लो, एक शब्द आप मोटिवेशन का समझे होंगे। मोटिवेशन माने किसी व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाना, किसी व्यक्ति के कार्यक्षमता को बढ़ाना ही मोटिवेशन कहलाता है ना। जैसे आप डिमोटिवेट होते हैं, आपका जो आत्मबल है ना किसी काम करने में डाउन होता है ना। तो आप दशरथ माझी की कहानी पढ़ते हैं तो उनके कहानी से आपको मोटिवेशन आता है ना। कोई कबाड़ बिन रहा हो, अचानक वो आईएएस मन लगा के पढ़ के बन जाए तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, उससे हमें एक प्रेरणा मिलेगी। और वह प्रेरणा शब्द क्या है? प्रेरण। अच्छा ये बताइए, वो जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है क्या वो आपको पकड़ के दे रहा है क्या? केवल आप बात बात पे दे रहा है ना, टच नहीं है वो आपसे। लेकिन ऐसा है कि वो टच से ज़्यादा भी टच हो जाता है बिना स्पर्श किए। जैसे किसी को गुस्सा अगर दिलाना है तो आप उसे झगड़ा करने के लिए अनाप शनाप उसके साथ बकेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाएगा तुरंत। अब ये जरा बताओ, जब आप ना किसी भी आदमी को बिना स्पर्श किए दूर से ही उसको किसी काम के लिए प्रेरित करें तो वो क्या कहलाएगा? प्रेरण। इंडक्शन देखे हो, खाना बनाने वाला इंडक्शन, नीचे स्प्रिंग लगी होती है, ऊपर प्लेट लगी होती है। प्लेट देखो गर्म हो जाती है लेकिन स्प्रिंग से प्लेट सटी नहीं होती, स्पर्श नहीं करता है। वो क्या है? प्रेरण है। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि जैसे हम आपको ये सारी बात जो दे रहे हैं, काने में बता रहे हैं का, स्पर्श करके बता रहे हैं क्या? ये क्या है? प्रेरण है। तो जब किसी वस्तु को, ध्यान देना, बिना स्पर्श किए, बिना टच किए उसको धनावेशित या ऋणावेशित करोगे तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगा। अच्छा, आवेशन क्या है? जब किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। अब चार्जिंग लगाओगे तो केबल से लगाओगे ना, लगाओगे कि नहीं? तो ये जो चार्जिंग शब्द है ये ना 3 तरीके से होता है। एक तो घर्षण करके चार्जिंग कर सकते हो, घर्षण द्वारा विद्युत का आवेशन। दूसरा चालन द्वारा विद्युत, चालन मतलब केबल लगा के। जैसे आप कैसे चार्ज करते हो? ठंडियों के दिनों अपने हाथ को रगड़ के, जब एक बार रगड़ा ऑटोमेटिकली गर्म हो गया। तो ये घर्षण द्वारा क्या है? आवेशन है। और केबल द्वारा आवेशन करो तब, केबल लगा के करोगे तो चालन विधि से हो जाएगा। बात समझ में आई? किसके द्वारा? केबल के द्वारा जब लगाओगे चालन हो गया, मतलब चालक तार के द्वारा किसी मोबाइल वगैरह चार्ज करोगे तो चालन विधि से हो गया। और सुनिए, और जब सौर ऊर्जा मॉडल चार्ज करो, टार्च और सौर ऊर्जा वाली आती है ना, टार्च देखे हो? सौर ऊर्जा, मोबाइल भी सौर ऊर्जा द्वारा आ गई। थोड़ा धूप में रख दोगे ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगी। उसके पीछे वाला ग्लास पर पूरा सौर ऊर्जा वाला वो प्लेट लगी होती है, धूप में रखो चार्जिंग चालू। तो कहने का मतलब है कि जब बिना टच किए और धूप में रखोगे चार्जिंग चालू हो जाएगी तो प्रेरण द्वारा आवेशन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पहला हेडिंग लगाते हैं, आवेशन क्या होता है इसमें। आवेशन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चार्जिंग। ध्यान देना,
किसी वस्तु को धनावेशित, ध्यान देना, धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया को, ऋणावेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन। जरा ध्यान समझना, यहाँ पे आवेशन का मैंने डिफिनीशन लिखा कि किसी वस्तु को धन आवेशित या ऋण आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब ये आवेशन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3। पहला है, देखो, घर्षण द्वारा आवेशन। ये घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करोगे? अभी मैंने बताया, बात नहीं समझ में आएगा तो बोलना, लेकिन बात नहीं करने का। घर्षण द्वारा आवेशन अभी मैंने कहा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जरा ध्यान देना, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इस घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक डिफिनीशन और लिख सकते हो, किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ठीक है ना? किसी उदासीन वस्तु को, यहाँ पे क्या लिख दोगे? या किसी वस्तु को, ऐसे भी लिख सकते हो, उदासीन भी लगा सकते हो, क्योंकि रगड़ने से पहले दो वस्तुएं उदासीन ही होती हैं। ठीक है ना? कैसी होती हैं? उदासीन। तो इसमें हम कहेंगे कि किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। अब ये देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन है। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब है कि जैसे हम दो वस्तु ले लें, एग्जाम्पल में, यहाँ पे ध्यान देना, देखो, एक वस्तु हम ले लेते हैं कांच की छड़। कौन सी छड़? कांच की छड़ ले लेते हैं। और दूसरी वस्तु ले लेते हैं रबड़। ये रबड़ है। अब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। जरा ध्यान समझना, हमने कहा यहाँ पे घर्षण द्वारा आवेशन है। हमारे पास दो वस्तुएं थी, जरा बात को समझिएगा। दो वस्तु थी, देखिए, एक मेरे पास रबड़ था और एक कांच की छड़। रगड़ने से पहले ये दोनों उदासीन थी,
इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। मैंने इसको दोनों को क्या किया, रगड़ा, तो क्या हुआ कि कांच की छड़ पर धन आवेश आ गया और रबड़ पर ऋण आवेश आ गया। इसके पहले ना तो इस पर धन था ना ही ऋण था। जैसे अभी तुम एकदम नॉर्मल बैठे हो, तुम्हें गुस्सा अगर दिलाना है तो हम तुम्हें पहुंचेंगे ऐसे बिना कुछ के 2 लाठी दे देंगे, तो तुरंत तुम आवेशित हो जाओगे ना। तुम्हारे भी अंदर आवेश मेरे अंदर पहले से था, ऑटोमेटिक आ जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, घर्षण द्वारा। अब उसमें हम बोलेंगे कि डंडा द्वारा आवेशन हो गया, लेकिन डंडा भी क्या किया, मारा, घर्षण किया कि नहीं किया, तो वो भी घर्षण द्वारा आवेशन होगा। तो अब देखिए जरा आगे देखिए, अब दूसरा इसमें क्या है, दूसरा हम लोग चालन द्वारा आवेशन पढ़ेंगे। किसके द्वारा, चालन, यानी चालक तार लगा दो। जैसे आप क्या करते हो, एक पावर बैंक और एक ले लीजिए मोबाइल, है ना। अब पावर बैंक से क्या करते हो, केबल के जरिए मोबाइल से जोड़ देते हो, तो पावर बैंक की एनर्जी किस में जाती है, मोबाइल में, तो वो क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन हो जाता है। ध्यान देना, चालन द्वारा आवेशन। देखो जब किसी, इधर देखो बच्चे, अभी लिखना नहीं, अरे देख लो पहले, देखे, जब किसी यंत्र को या जब किसी उदासीन वस्तु को या यंत्र को या मोबाइल को, डिस्चार्ज हो गई है मोबाइल, उदासीन है, नो रिस्पॉन्डिंग, उसको क्या करोगे, एक पावर बैंक लो, पावर बैंक से आप किसको जोड़ दोगे, केबल के सहारे, चालक तार के सहारे, मोबाइल को, तो वो जो है एक केबल से जुड़ा हुआ है, एक चालन से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसके द्वारा जो मोबाइल चार्ज होगी, उसके द्वारा, चालन के द्वारा जो आपकी मोबाइल आवेशित होगी, उसे हम कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे इसे, जब किसी यंत्र को या जब किसी वस्तु को चालक तार के द्वारा आवेशित करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे, घर्षण कर रहे थे, क्योंकि घर्षण द्वारा आवेशन है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चालन के द्वारा आवेशन। तो जब किसी वस्तु को चालक तार के द्वारा आवेशित किया जाता है, या जब किसी उदासीन वस्तु को चालक तार के द्वारा आवेशित किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। हालांकि एग्जाम में डिफिनीशन निकले के नहीं आएगा, बट ये समझा रहे हैं आपको, ध्यान समझना। यहाँ पे देखिए, ये आपकी मोबाइल है और यहाँ पे मैं कीपैड वाली मोबाइल ले लिया हूँ। कौन सी, कीपैड, जियो 1500 वाला, और ये है मेरे पावर बैंक, ये क्या है, ये है पावर बैंक। जैसे रुपए पैसे वाला बैंक होता है, ऐसे ही ऐसे विद्युत का बैंक होता है ना। और ये मैंने किससे जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया दोनों को, तो ये क्या किया, इसको, ये इसको आवेशित कर रहा है, और धीरे धीरे आवेशित करने के बाद ये आवेशित हो जाएगा। अपना काम करो। तो ये किसके द्वारा हो गया, चालन द्वारा विद्युत का आवेशन। अब देखिए, अब हम लोग तीसरा नंबर पढ़ेंगे। इसकी डिफिनीशन अगर जो भी मैंने बताया वो लिख सकते हो ना। और अब हम तीसरा नंबर पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया को इसको लिखो पहले, क्या करोगे, समझाओगे, उसके द्वारा वो क्या होगा, आपके बातों से उसको प्रेरणा मिलेगी। ठीक, तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या है, जरा ध्यान देना। जब किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए धनावेशित या ऋणावेशित करने की प्रक्रिया को
प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए, जैसे ये वस्तु है, ये धनावेशित वस्तु है। कौन सी? धनावेशित वस्तु है। इस धनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए हमें इसे ऋणावेशित करना है। क्या करना है? ऋणावेशित करना है। तो अगर ऋणावेशित करोगे तो क्या होगा? ठीक है, ऋणावेशित करने का मतलब है कि इसके पास में, ध्यान देना, ये धनावेशित है, इसको ऋणावेशित करोगे तो अभी देखना, अभी मैंने कहा कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है कि एक आप वस्तु लो। क्या लोगे? एक वस्तु। कैसा लोगे? उदासीन। उदासीन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। और उसे हमें धनावेशित करना है। उदासीन वस्तु को क्या करना है? धनावेशित। तो उसके पास ले जाओ ऋणावेशित वस्तु। ध्यान समझना, अगर उदासीन वस्तु को धनावेशित करना है तो उसके पास क्या ले आओगे? ऋणावेशित वस्तु। अगर उदासीन वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसके पास धनावेशित वस्तु ले जाओ। जस्ट विपरीत। ध्यान देना, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या लेंगे? एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहे हैं यहां पे। एक गोला ले रहे हैं। ये गोला सुचालक है। क्या है? सुचालक। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस तरीके से भरे पड़े हैं। हाँ, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरे हुए हैं इस तरीके से। अब इसको हम एक स्टैंड के सहारे जोड़ देंगे। किसके सहारे? स्टैंड। ये जो स्टैंड है ना, ये कुचालक है। कुचालक, विद्युत रोधी जिसे हम बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित कैसे करोगे? क्या करना है? धनावेशित। ध्यान देना, किसी उदासीन वस्तु को धनावेशित करना है, उसे उसके पास ऋणावेशित वस्तु ले जाओ। इसका स्टेप थोड़ा लंबा है, ठीक, उसे हमें लिखना है। देखो, ये क्वेश्चन है, ये इस समय क्या है? उदासीन है। उदासीन वस्तु कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु है। अब इस उदासीन वस्तु को हमें क्या करना है? अब आप धनावेशित करेंगे तो इसके पास ऋणावेशित वस्तु ले जाओ, और ऋणावेशित करोगे तो इसके पास धनावेशित वस्तु ले जाओ। चलो, ये पहला स्टेप हो गया ना, जरा ध्यान देना। अब हम इसका दूसरा स्टेप ले चलते हैं। कैसरा स्टेप? दूसरा स्टेप। ये बताओ, ये तुम लोग अब जरा ध्यान समझना। ये प्रेरण द्वारा आवेशन है ना। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में हमें क्या करना है? ये उदासीन वस्तु मैंने लिया है, इसे क्या करना है? अब तुम लोग की इच्छा क्या करा दे? धनावेशित करा दे कि ऋणावेशित करा दे इसे? हाँ, देखो, अगर धनावेशित करोगे, ध्यान समझना, इसे धनावेशित करोगे तो इसके पास ले जाओगे ऋणावेशित वस्तु। एक नियम समझ लो थोड़ा पहले, प्राइमरी नॉलेज समझिएगा। जैसे हमारे पास ये अभी उदासीन वस्तु मैंने लिया। क्या लिया? उदासीन वस्तु है ना, ये उदासीन वस्तु है। उदासीन का मतलब है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही बराबर कर देते हैं। थोड़ा ध्यान समझना।
ये धन ऋण है ना, इस तरीके से। देखो 1 2 3 ऋणायन है और 3 धनायन, उदासीन हुई। अब इसके पास हमें ले जाना है एक ऋणावेशित वस्तु, मान लीजिए। कौन सी वस्तु ले जाएंगे? ये ऋणावेशित वस्तु ले गए। अब जब ऋणावेशित वस्तु ले जाओगे तो जरा ध्यान देना, इधर देखिए, अगर इसके पास में ये उदासीन वस्तु है, एकदम न्यूट्रल थिंग है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो उदासीन वस्तु, इसके उदाहरण से आगे भी हमें कुछ मिलेगा। ये उदासीन वस्तु के पास मैंने एक ऋणावेशित वस्तु ले आया। जब आप उदासीन वस्तु के पास एक ऋणावेशित वस्तु ले आओगे तो होगा का, ये देखो, ये ऋण इसके ऋण को क्या करेगा? प्रतिकर्षित, समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान आवेश आकर्षित, यानी सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षण। तो ये माइनस इसके माइनस को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा, और ये माइनस इसके प्लस को आकर्षित करेगा। तो ये सारे प्लस एक सिरे पर चले आएंगे, एक सिरे पर, क्योंकि ये माइनस इस प्लस को आकर्षित कर लिया, और इसके सारे माइनस दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। ठीक है ना? अब यही घटना देखो यहां पर होने वाली है। अब इसके पास में हम क्या ले आएंगे? यहां देखो एरो मार्क यहां लगाते हैं, सेकेंड स्टेप। इसके पास में हम, यही उदासीन वस्तु है, इसके पास में हम एक धनावेशित वस्तु ला रहे हैं, हमें इसे ऋणावेशित बनाना है। ध्यान देना, इसमें देखो टच नहीं है ना, ये कौन सी वस्तु है? ध्यान देना, ये उदासीन है। उदासीन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं। मैं इसके पास में ले गया धनावेशित, तो ये क्या करेगा? इसके सारे ऋण को एक सिरे पर आकर्षित करेगा, और इसके सारे धन को प्रतिकर्षित करेगा। तो माइनस वाला इसके एक सिरे पर आ जाएगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 2 3 4 5 6, और इसके सारे प्लस दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। क्यों जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखो प्लस वाला प्रतिकर्षित कर दिया ये, और माइनस वाले को आकर्षित। ये थोड़ा स्टैंड भी बना देते हैं। कैसा स्टैंड होता है? ये कुचालक होता है। ध्यान देना, अगर इसे कुचालक नहीं रखोगे ना तो ये क्या करेगा? इसके सारे आवेश नीचे जमीन में चले जाएंगे। बात समझ में आया? अगर आप भी इसे पूरा चालक बना दोगे और इसे जमीन में रख दोगे तो सारा चार्ज किस में उतर जाएगा? देखो बैटरी वैटरी हमेशा इसीलिए लकड़ी पर डाला जाता है। कुचालक भू संपर्कित नहीं होना चाहिए, कुचालक संपर्कित होना चाहिए, है ना? बैटरी किससे संपर्कित होना चाहिए? कुचालक। अब क्या होगा? ये इसके पास में ले आना, तो ये प्लस इसके माइनस को क्या करेगा? आकर्षित, और प्लस वाला प्रतिकर्षित। जब ये प्लस वाला प्रतिकर्षित कर गया तो एक सिरे पर चला आया। अब जरा ध्यान, हमें बनाना है क्या? पूरा माइनस बनाना है। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसे जरा ध्यान देना, यहां पे अगला स्टेप चलेगा। अब अगले स्टेप में ये फिर बना दो, इसे हम जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये किससे संपर्कित है? जरा ध्यान देना, देखो अब इसे ना हम भू संपर्कित कर देंगे।
भूसंपर्कित मतलब पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे? पृथ्वी से। किससे जोड़ेंगे? पृथ्वी से। ध्यान देना, जब इसे आप पृथ्वी से जोड़ोगे ना, किससे जोड़ोगे? पृथ्वी से जोड़ोगे तो पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? यानी ढेर सारे माइनस चार्ज हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे। ध्यान देना, पृथ्वी ना क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉनों को दे भी सकता है। ध्यान देना, हम लोग क्या करता है ना कि जब ये जो पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव पृथ्वी में नहीं जाएगा। यहाँ से ना जब हम इसे भूसंपर्कित करेंगे तो पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन हैं और आप जाते हो हमेशा ज़्यादा से किधर जाते हैं? कम की ओर जाता है कि नहीं? उष्मा का प्रवाह हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, वो ज़्यादा से किधर जाता है? कम की ओर। तो ये क्या करेगा, जरा ध्यान देना, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और जब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना माइनस चार्ज, तो ये वैसे यहाँ 6 प्लस हैं, 6 प्रोटॉन हैं, तो 6 माइनस खींचेगा और प्लस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? खत्म, उदासीन हो जाएगा। ये 6 प्रोटॉन है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पा गया तो उतना क्या हो गया? उदासीन। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो ये सारे प्रोटॉन खत्म, ये तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है माइनस चार्ज। माइनस माइनस क्या करेगा? प्रतिकर्षित। उसके बाद जैसे ही ये उदासीन होगा ना, हम क्या करेंगे? ये भू संपर्क को हटा देंगे। ध्यान देना, जो भू संपर्कित किए थे इसको क्या करेंगे? इसका तरवई काट देंगे और जैसे ही तार काटोगे तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्लस वाले हैं, ये सब गायब हो गए। अब इसमें क्या बचे? माइनस। अब जरा ध्यान देना, यहां माइनस है, इस माइनस को कौन खींचा है? देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस 6 पहले से है प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन अंदर से आए, उदासीन हो गए कि नहीं? उदासीन हो गए, तो ये खत्म हो गए ना। उसके बाद ये जब माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या करेगा? प्रतिकर्षित। अब ये लेगा, कुछ नहीं लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? कनेक्शन काट देंगे। जैसे ही कनेक्शन काटेंगे, ये माइनस इस प्लस को खींचा है। अब अगले स्टेप में जरा ध्यान देना, अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसमें देखिए, अगले स्टेप में इसको हम हटा लेंगे यहां से। क्या करेंगे? देखो, इसे हम हटाएंगे। किससे हटा दोगे? इससे, है ना? इससे जैसे ही हटाओगे तुम, देखो इससे हटाओगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें फैल जाएंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कितने थे? 6 थे, 6 फैल जाएंगे। तो बताओ जरा, ये 6 फैले कि नहीं फैले? है ना? ये सभी फैल गए। अब ये इस समय क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये ऋणावेशित हो गया। क्या हो गया? ऋणावेशित वस्तु हो गया। इस समय ऋणावेशित वस्तु हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से हम किसी उदासीन वस्तु को क्या कर सकते हैं? ऋणावेशित कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं? इस तरीके से। तो इसको लिखिएगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में लिखिए